In this video, I'll start polynomials. Polynomials हम लोग ऑलरेडी क्लास 8 में और क्लास 9 में कर चुके हैं. यहाँ पर उसी का थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चंस रहेगा. So first recall some terms. What is the degree of the polynomial? किसी भी polynomial का highest power. Suppose x cube plus 3x to the power 4 plus x to the power 5 plus 9. ये एक polynomial है. तो इसमें डिग्री क्या होगा? x का हाईएस्ट पावर क्या है? 5. सो डिग्री इज 5. नेक्स्ट, अगर कोई पॉलिनोमियल है लाइक दिस 2x प्लस 3, तो यहाँ डिग्री है 1 क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है. सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. इसी तरह से अगर डिग्री 2 रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. If the degree is 3, then it is called cubic polynomial. See, the terms are written in your book: linear, quadratic, cubic. Next, what is the zero of a polynomial? So, अगर एक polynomial है और उसमें कुछ वैल्यू पुट करने से उसका आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब it is the zero of a polynomial. Like एक polynomial है 2x plus 3. This is a polynomial. If I'll put x equals to minus 3 by 2, तो इसका मतलब at x equals to minus 3 by 2. So if I find p of minus 3 by 2, x के जगह पे हम बैठाएंगे minus 3 by 2. 2 कैंसिल हो गया. So this is minus 3 plus 3 0. तो इसका मतलब minus 3 by 2 is the zero of the polynomial. x का जो वैल्यू पे आंसर 0 आता है उसको ही zero of the polynomial बोलते हैं. ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे. इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे. किसी भी पॉलिनोमियल, सपोज ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस में. इस तरह से कोई भी ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उस पॉलिनोमियल का उतना 0 होगा. Suppose this is a graph of a polynomial. तो ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है सिर्फ एक बार, तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोस होगा 1. इसी तरह से कोई एक ग्राफ है जो x एक्सिस को इस तरह से टच कर रहा है. सो 1, 2 and 3, 3 पॉइंट्स पे कर रहा है. सो दिस हैज़ टोटल 3 जीरोस. तो इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है. ऑर्डिनरीली क्या होता है कि जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है. जैसे ये एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डिग्री 2 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा. डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा. लेकिन अगर हम लोगों को इक्वेशन नहीं पता और सिर्फ ग्राफ देखकर बताना है, तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि कितने बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है. वाई एक्सिस पे नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे. जितने बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतना जीरोस होगा. अगर इस तरह का ग्राफ हुआ, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इज 0 और इट हैज़ नो जीरो. आई होप दिस इज क्लियर. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ द चैप्टर. The worksheet is very easy. You just have to tell the number of zeros. तो फर्स्ट केस में दिख रहा है कि एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो इट हैज़ नो ज़ीरो. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में एक बार टच कर रहा है, तो इट हैज़ 1 0. सिमिलरली यू कैन राइट द नंबर ऑफ जीरोस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट: रिलेशनशिप विद जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ polynomial. So let me teach now. हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए क्या है यहाँ पर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को पता है. बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है.
इसका डिग्री क्या है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना ज़ीरोज़ होगा 2. सो लेट द 2 ज़ीरोज़ बी अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा -b/a. b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये एक रिलेशन है जो लर्न करना है दैट अगर हम लोग सम ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो वो -b/a से इक्वल आएगा. उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो वो आएगा c/a मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. ओके, सो let me start the first question of exercise 2.2. I'll start question 1 sub question number 2. यहाँ पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1. तो ज़ीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ता है. इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देखेंगे कि ये आइडेंटिटी में आएगा या नहीं. ये आइडेंटिटी में सेट हो जा रहा है. 4s² को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर एंड -4s को हम 2ab करके लिख सकते हैं. तो ये कौन सा आइडेंटिटी हो गया सेकेंड आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b². तो हम लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये है 2s माइनस 1 2s माइनस 1. तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना होगा एक एक बार दोनों ब्रैकेट को 0 लिखना होगा. तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ रहा है 1 उधर चला जाएगा तो 2s इक्वल्स टू 1 तो s आएगा हाफ. सिमिलरली यहाँ पर भी s हाफ आएगा. तो 2 ज़ीरोज़ आर हाफ एंड हाफ. तो फर्स्ट I have found the zeros. Now वेरिफिकेशन. अब हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हाफ प्लस हाफ. जो दोनों ज़ीरो आया दोनों को ऐड कर दे रहे हैं. एलसीएम लेकर ऐड करेंगे 2/2 1 आ रहा है. और अब हम लिख रहे हैं एक बार सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक्चुअली रिलेशन क्या था -b/a. तो माइनस का साइन दे दिए. इस पॉलिनॉमियल में b क्या है b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s तो वो है -4. तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं -4 बाई a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ s² मतलब 4. तो यहाँ 4 लिख रहे हैं. अब ये डबल माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 1 आ गया. तो हो गया ना वेरीफाई. सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 आया और -b/a भी 1 आया. तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a वेरीफाइड. इसी तरह से दूसरा रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो आई विल राइट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू ज़ीरोज़ क्या है हाफ एंड हाफ. तो प्रोडक्ट होगा 1/2 इंटू 1/2 1/4. और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है c/a से. तो हम एक बार c/a निकाल कर देखते हैं. मेरा पॉलिनॉमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1. तो इसमें c मतलब कांस्टेंट टर्म है 1 और a है मेरे लिए 4. तो आ गया ना ये दोनों भी इक्वल. तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a वेरीफाइड.
तो लाइक दिस विल कीप ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स। इसी तरह से इसमें सारा क्वेश्चन करना है। तो पहले हम लोग ज़ीरोज़ निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। ज़ीरोज़ निकालने का हम कुछ और भी बता कर दिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं, तो इसका मतलब मिडिल टर्म करना होगा। सबसे पहले तो ये भी देखना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं, मतलब हाईएस्ट पावर से लिखते जाना है। मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से -2 लाना है, सो 4 और 2 से आ जाएगा। तो आई विल राइट x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फर्स्ट पार्ट से x कॉमन आ रहा है तो बच रहा है x माइनस 4। यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है x माइनस 4। तो ये हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे कि दोनों ब्रैकेट को एक बार 0 लिख देना। तो एक बार x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू आया x इक्वल्स टू 4 और यहाँ से आया -2। तो देयरफॉर zeros are 4 and -2। अब क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या होगा, 4 प्लस -2, 2 आ रहा है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a से इक्वल होता है। तो हम -b/a लिखते हैं। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। अब -b क्या है, मिडिल वाला -2, और a x² के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो डबल माइनस प्लस हो गया, 2/1 मतलब 2। तो फिर से हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस में सिर्फ ज़ीरोज़ निकालने का ये दिखा देते हैं। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा है u प्लस 2। तो अब एक बार 4u इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, और एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर u 0/4 0 ही आ रहा है, और यहाँ पर u का वैल्यू आ रहा है -2। देयरफॉर 2 zeros are 0 and -2। फिर से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले यहाँ पर रीअरेंज करना होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 6x² माइनस 7x और -3, 7x को सामने लाए, रीअरेंज हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी नहीं सेट हो रहा है, तो इसका मतलब मिडिल टर्म करना होगा। तो मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आगे पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई, दैट इज 6 × 3 18। फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वहाँ से -7 लाएंगे। तो वो -9 और +2 करने से आ जा रहा है। फिर इसके बाद ब्रैकेट लेकर फैक्टराइज करना है, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज t² माइनस 15। तो जनरली क्या होता है, जब दो टर्म होता है तो हम लोग थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं, x² माइनस y²। तो t को तो हम लिख देंगे t का स्क्वायर। 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आई कैन राइट दिस एज √15 का स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा, t प्लस √15 और t माइनस √15। फिर एक बार ये ब्रैकेट 0 और एक बार ये ब्रैकेट 0। तो एक्चुअली में ज़ीरोज़ आएगा -√15 एंड +√15। फिर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल टीच अप टू here only,
That is first question of exercise 2.2. I'll complete the rest of the chapter in the next video.